Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 8 of the subject English first of class 5. The name of the chapter is Alexander and the Horse. You have to underline the hard words which I have underlined in this chapter. Warm up. Have you heard of Alexander the Great? What do you know about him? Discuss with your class teacher and classmates you know about him. आप अगर जानते हो अलेक्जेंडर महान के बारे में तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है. एज यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम सो यू कैन रीड अबाउट हिम फ्रॉम समवेयर. ओके, नाउ वी विल रीड द चैप्टर. कैरेक्टर्स. इस चैप्टर में जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं नरेटर, यानी कि जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं. गार्ड, किंग, फिलिप, कोर्टियर, फिलॉस, captains and Alexander. Narrator. You are going to hear the story of a man called Alexander the Great. We are in the palace grounds of King Philip, ruler of Macedonia and father of Alexander. तो अब आप यहाँ पे एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर महान है. और यहाँ पे जो सीन चलने वाला है वो है राजा फिलिप के दरबार का, जो कि मैकेडोनिया के रूलर हैं यानी शासक हैं और अलेक्जेंडर के पिताजी हैं. गार्ड. योर मैजेस्टी, अ मैन कॉल्ड फिलॉस बेग्स टू सी यू. तो उनके दरबार में जो गार्ड रहते हैं यानी सैनिक जो रहते हैं वो आते हैं महाराज के सामने और बोलते हैं कि महाराज, एक आदमी जिसका नाम फिलॉस है वो आपको देखने की इच्छा जाहिर कर रहा है, विनती कर रहा है कि वो आपको देखना चाहता है. किंग फिलिप. हु इज़ द फिलॉस, व्हाट डज़ ही वांट. तो जो महाराज रहते हैं यानी राजा फिलिप जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये फिलॉस कौन है, उसे क्या चाहिए. गार्ड. योर मैजेस्टी, ही इज़ अ हॉर्स डीलर. ही बाइज एंड सेल्स हॉर्सेस. ही हैज़ ब्रॉट एन एक्सीलेंट हॉर्स फॉर यू टू सी. तो फिर गार्ड जो रहते हैं वो कहता है कि महाराज वो एक हॉर्स डीलर है, यानी कि वो घोड़ों का व्यापार करता है, वो घोड़े खरीदता और बेचता है. वो आपके लिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छा घोड़ा लेकर के आया है और वो दिखाना चाहता है आपको. किंग फिलिप. आस्क हिम टू कम फॉरवर्ड. आई शैल सी व्हाट हॉर्स ही हैज़. तो जो राजा फिलिप रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, उसे लेकर के आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि उसके पास कौन सा घोड़ा है. गार्ड. कॉल आउट. हिज मैजेस्टी विल सी फिलॉस. फिलॉस एंटर्स. हियर इज़ फिलॉस योर मैजेस्टी. तो फिर गार्ड जो रहता है वो बुलाता है कि फिलॉस अंदर आओ, तुमसे महाराज मिलना चाहते हैं. और फिर फिलॉस जो है वो दरबार में अंदर आता है. फिलॉस. योर मैजेस्टी, द हॉर्स आई हैव विथ मी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी हॉर्स. इट हैज़ अ शाइनिंग ब्लैक कोट. इट हैज़ अ स्ट्रेंज मार्क the shape of an ox hat on his forehead. It is strong and very powerful. Only a king is fit to ride such a horse. तो फिलॉस जब अंदर आता है तो वो कहता है कि महाराज ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है. इसके ऊपर काले रंग का चमकता हुआ कोट है. इसके शरीर पे कुछ अजीब से मार्क यानी निशान है. इसके माथे पे एक ऑक्स का निशान है और ये बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली ये जो घोड़ा है ये बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही टैलेंटेड है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. तो इसलिए इसे एक ताकतवर और शक्तिशाली राजा ही चला सकते हैं. किंग फिलिप. ऑल राइट. यू हॉर्स डीलर्स आर ऑल द सेम. एवरी हॉर्स यू सी इज़ फिट फॉर अ किंग टू राइड. तो किंग फिलिप जो रहते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जितने घोड़े के व्यापारी होते हो ना, तुमको यही लगता है कि तुम सभी घोड़ों को देखकर यही कहते हो कि एक राजा ही इसको चला सकता है. फिलॉस. बट योर मैजेस्टी. तो फिलॉस जो रहता है वो कहता है लेकिन महाराज, कहते हुए फिर किंग फिलिप बोलते हैं इनफ, ब्रिंग द हॉर्स टू मी. फिलॉस लीव्स एंड एंटर्स विथ अ ब्लैक हॉर्स. ओह दिस इज़ इंडीड. तो फिर तो जो राजा रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ तुम घोड़ा लेकर के आओ. फिलॉस वहाँ से निकलता है और काले रंग का एक घोड़ा लेकर के आता है
और फिर वो तो राजा बोलते हैं, ओह दिस इज़ इंडीड नॉट एन ऑर्डिनरी हॉर्स, इट इज़ वेरी पावरफुल, कैन एनी ऑफ कैप्टन्स राइड इट। तो राजा उसे देख कर कहते हैं, अच्छा ये है वो घोड़ा, ये है जो असाधारण घोड़ा है और बहुत ताकतवर है, क्या कोई सिपाही मेरा इसे चला सकता है, इस पर चढ़ सकता है। कैप्टन्स, योर मैजेस्टी देयर शुड बी नो ट्रबल एट ऑल। तो जो उनके सिपाही जो रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ महाराज, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। नरेटर, द कैप्टन ऑफ द किंग्स गार्ड ट्राइड टू राइड द हॉर्स बट इट बग्ड एंड स्केयर्ड एवरी टाइम दे वेंट नियर इट, फाइनली दे गिव अप। तो अब जो सारे उन सिपाहियों के जो उनके कैप्टन जो रहते हैं सरदार, वो आगे आते हैं और उस घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी बार वो आगे आकर के घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करते हैं उतनी बार वो घोड़ा जो है हवा में कूद करके पैर से मारता है। किंग फिलिप, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हॉर्स बट इट इज़ टू वाइल्ड, नो वन कैन राइड सच अ वाइल्ड हॉर्स, इट वुड बी यूजलेस इन अ बैटल, टेक इट अवे। तो राजा फिलिप जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये बहुत सुंदर घोड़ा है, लेकिन ये बहुत जंगली है, खुखार है, कोई भी इस जंगली घोड़े के ऊपर चढ़ नहीं सकता और इसलिए ये युद्ध में व्यर्थ का है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसे लेकर के जाओ। कैप्टन्स, योर मैजेस्टी इज़ राइट, द हॉर्स इज़ नो गुड। तो कैप्टन्स जो रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नरेटर, अलेक्जेंडर एंटर्स, ही इज़ जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। तो फिर अलेक्जेंडर उस दरबार में आते हैं जो कि सिर्फ अभी 16 साल के हैं। अलेक्जेंडर, एंड वेट, डू नॉट टेक द हॉर्स अवे, इट वुड बी अ पिटी टू लूज सच अ फाइन हॉर्स। तो अलेक्जेंडर जब वहाँ दरबार में आते हैं तो कहते हैं, रुको, इस घोड़े को वापस मत लेके जाओ, क्योंकि ये इतना अच्छा घोड़े को वापस भेज देना बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। किंग फिलिप, लेट हिम ट्राई फिलॉस, ही वोंट बी एबल टू राइड अ हॉर्स बट इट विल टीच हिम अ लेसन। तो फिर जो राजा फिलॉस रहते हैं जो राजा रहते हैं फिलिप, वो कहते हैं कि फिलॉस रुक जाओ, इसे मत लेके जाओ, इसे चला लेने दो, ये घोड़ा तो नहीं चला पाएगा लेकिन इसे एक पाठ जरूर सीखने को मिल जाएगा। कोर्टियर्स, बट योर मैजेस्टी द हॉर्स इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ टू वाइल्ड फॉर द यंग प्रिंस, ही मे फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ। तो जो दरबारी रहते हैं वो लोग कहते हैं कि महाराज, ये घोड़ा बहुत ही खतरनाक है और ये अभी नवयुवक राजकुमार के लिए तो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, हो सकता है कि वो गिर जाए और उन्हें चोट लग जाए। किंग फिलिप, द हायर टू द थ्रो ऑफ मैकेडोनिया मस्ट बी ब्रेव, लेट हिम ट्राई। तो राजा आगे बोलते हैं कि जो मैकेडोनिया के हायर हैं उन्हें बहादुर होना चाहिए, इसलिए उन्हें कोशिश करने दो। Narrator, the young prince Alexander approached the horse carefully. He had watched the captains trying to mount it and noticed that the horse was frightened of its own shadow on the ground. He slowly turned the horse towards the sun. Then Alexander jumped on its back and stayed there. और जो अब युवक जो रहते हैं राजकुमार अलेक्जेंडर, वो घोड़े को बड़े ही अच्छे से वो गौर से देख चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैप्टन्स कैसे उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नाकाम थे। तो वो समझ गए थे कि जो घोड़ा है वो अपनी ज़मीन पे पड़ रही अपनी ही परछाई को देख करके डर रहा है, इसलिए वो धीरे से उसको सन की तरफ टर्न करते हैं घोड़े को और कूद करके उसकी पीठ पे बैठ जाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं। गार्ड, लुक ही हैज़ डन इट। तो जो गार्ड रहते हैं वो चिल्लाते हैं कि देखिए उन्होंने कर लिया। किंग फिलिप, सन द हॉर्स इज़ योर्स, यू मेड मी प्राउड टुडे माई सन। तो फिर फिलिप्स जो रहते हैं वो कहते हैं कि बेटा ये घोड़ा अब तुम्हारा है, तुमने मुझे आज गौरवान्वित किया है। अलेक्जेंडर, देन आई शैल गिव हिम अ नेम, आई शैल कॉल यू बिसफेलस, ब्यूसीफेलस। तो फिर अलेक्जेंडर जो रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं इसे एक नाम दूंगा, मैं इसे बिसफेलस बुलाऊंगा। नरेटर, व्हेन अलेक्जेंडर वॉज 19 हिज फादर डाइड, द यंग मैन बिकम द किंग ऑफ मैकेडोनिया, मार्च्ड हिज आर्मी इनटू बैटल एंड कॉन्क्योर्ड द होल ऑफ ग्रीस। जब अलेक्जेंडर सिर्फ 19 साल के होते हैं तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और
जो युवक रहते हैं ये मैकेडोनिया के राजा बन जाते हैं और ये पूरे ग्रीस को जीत चुके होते हैं. So this was the story. Now we will do the exercises of this chapter. B. Complete the sentence with the correct option. Number 1. Philos came to the court of King Philip because because he had to sell a horse. Number 2. Philos was a answer is horse dealer. Number 3. The horse was frightened of its it is shadow. Number 4. His father died when he was answer is 19. C. Who said these words? Number 1. Your Majesty, a man called Philos begs to see you. It is said by guard. Number 2. All right, you horse dealers are all the same. It is said by King Philip. Number 3. Your Majesty, there should be no trouble at all. It is said by captains. Number 4. Wait, do not take the horse away. Said by Alexander. Number 5. The horse is really dangerous. He may fall and hurt himself. Answer is courtiers. Write true or false. Number 1. Philos had brought a horse. It is true. It was an ordinary horse. False. The color of the horse was brown. False. The horse bucked all the guards. False. Alexander is 16 years old. True. Now read the given line. Answer the question that follows. It would be useless in battle. Number 1. Who said this word? It is said by king. Number 2. What does it refer in the above lines? It refers to horse. Number 3. To whom were they said? It is said to guard. Number 4. Why did the speaker say this? Answer is the speaker said this because the horse was wild. Add to your vocabulary is your homework. You have to do it by yourself. Question answers you will get in your homework. That's all for today. Thank you so much.